अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम ये खूबसूरत सा ट्राउज़र अफगानी शलवार बनाएंगे और इसे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आज मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया भी है। तो चलिए ये इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप नीचे से जितना इसका पौंचा आपको चाहिए, जैसे कि अगर आपको 5 इंच अपना पौंचा चाहिए तो आप उसका डबल ले लीजिए। डबल में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे मुझे इसका पौंचा 5 इंच चाहिए था तो मैंने इसे 10 इंच लिया, 10 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। 2 से 3 इंच आप लाजमी एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ मैंने इस पौंचे की कटिंग कर ली। अब यहाँ ये जो सेंटर में क्रीज बनी हुई होती है, यहाँ चाहे तो आप इसे कट लगा लें बिल्कुल सीधा, नहीं तो इसी तरीके से इसे बिल्कुल बारीक सा स्टिच कर लीजिए। बस हमने एक क्रीज बनानी है जो ये नुमाया करेगी, मेंशन करेगी कि यहाँ पर एक जॉइंट है। आप भी इसी तरीके से बस कट लगाए बगैर इसी तरह ही स्टिच कर लीजिए, बिल्कुल सीधा जैसे ये मैंने स्टिच किया है बगैर कट लगाए। एक बूट से भी बहुत ही कम डिस्टेंस है, सीधी एक सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद ये देखें, ये राइट साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको और इसके रॉन्ग साइड इस तरीके से होगी। अब जो बाकी काम है वो हमने इसके रॉन्ग साइड पे करना है। ये इसकी रॉन्ग साइड है हमारी शलवार की। अब इसके पौंचे पे तकरीबन हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आप भी तकरीबन 6 इंच पर ही निशान लगाइएगा। 6 से कम 5 बस कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कम मत कीजिएगा। 6 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब इन निशानों को सीधा यूँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा जब आप ये शलवार की कटिंग करें लंबाई में, तो जितनी आपको तैयार लंबाई चाहिए उससे तकरीबन 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, जो हम नीचे से फैब्रिक अंदर को फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम अलग से फैब्रिक का यूज़ नहीं करेंगे। बस जो ये फैब्रिक है 6 इंच का, ये जो हमने लंबाई ली है कपड़े की, मतलब इसी के अंदर से हम फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके लिए आपको तकरीबन 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। अब हम यहाँ पे जो हमने जॉइंट लगाया था इसके पास से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। पहले 1 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा 1 इंच पर, उसके बाद 2 इंच पर, फिर 1 इंच पर, फिर 2 इंच, 1 इंच और 2 इंच, फिर 1 इंच। इस तरीके से हम यहाँ जितना हमारे फैब्रिक है उसी हिसाब से हम इस पर यूँ मार्किंग करते जाएंगे। बस स्टार्ट में हमने 2 दफ़ा 1-1 इंच पर निशान लगाना है, उसके बाद फिर इसी तरतीब से 2 इंच और 1 इंच, 2 इंच और 1 इंच, इस तरतीब से हम अपना ये तमाम ये जितना भी यहाँ कपड़ा है इसको इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। सेम यही निशान हम बराबर वाले पीस पर भी लगा लेंगे और जो ये निशान हमने यहाँ नीचे वाले हिस्से पर लगाए, अब जो ये ऊपर जो हमने 6 इंच पर निशान लगाई थी, लाइन एक ड्रॉ की थी, वहाँ पर भी हम यही प्रोसेस करेंगे। पहले 2 दफ़ा 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 इंच, 1 इंच, 2 इंच और 1 इंच। इस तरीके से हम यूँ सारा फैब्रिक इसमें कवर कर देंगे। अब इन निशानों को जो हमने यूँ निशान लगा लिए हैं, इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। याद रखिएगा ये सारी जो मार्किंग हो रही है ये रॉन्ग साइड पे हो रही है और आपने भी कपड़े के रॉन्ग साइड पर ही करनी है। अब इस तरीके से हम इन दोनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे और सेम इसी तरह के निशान हम इसके बराबर वाले पीस पर भी लगा लेंगे। ये देखिए, बनाना इतना आसान है, ये इससे भी आसान तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। अब आप चाहे तो ऊपर से इसको सिंपल जैसे बेल्ट वाली शलवार होती है उस तरह बनाना चाहें तो उस तरीके से बना लीजिएगा। मैं सिंपल इसको सादी सी ही शलवार बनाऊंगी लास्टिक लगाकर, बस इसमें बेल्ट वगैरह नहीं लगाऊंगी, सादी ही शलवार। ये तकरीबन 8 साल की बच्चे की शलवार है। अब इसी तरीके से हमने सारी लाइनों को एक दूसरे के साथ जितने भी हमारे पॉइंट थे इनको इस तरीके से मिलाकर लाइनें ड्रॉ कर ली। अब यही तमाम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। पहले ऊपर निशान लगाएंगे, फिर लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ऊपर निशान लगा लिए, लेकिन नीचे वाले हमारे निशान, एक निशान तो हम खा गए। चलें, इन निशानों को हमें फिर से लगाना पड़ेगा। पहले 1 इंच पर निशान था, यहाँ तक तो सही है, फिर इसके बाद फिर से 1 इंच पर निशान था, तो ये हम एक निशान खा गए। देखें, बातों बातों में पता ही नहीं चला। इसके बाद फिर 2 इंच का डिस्टेंस आएगा, फिर 1 इंच। ये बीच वाला निशान हम काट देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 इंच के बाद फिर 1 इंच पर निशान लगाएंगे हम, 1 इंच के बाद फिर 2 इंच का, और ये जो बीच में पहले वाला निशान है इसे हम काट देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। बस जिस तरीके से जो निशान है उन्हीं निशानों को हम फॉलो करेंगे सही से। जो तरतीब हमने उस तरह निशानों की लगाई थी वही तरतीब हम इस तरफ भी लगाएंगे।
अब ये हमारे निशान लग चुके बिल्कुल उसी तरह जो हमने बराबर में लगाए थे। अब हम इन निशानों का आपस में मिला लेंगे। सारे निशान हम यूं ही मिला लेंगे बिल्कुल उसी तरह जो हमने ये बराबर वाले फैब्रिक पर भी इसी तरीके से किए थे। बस इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बनने के बाद और पहनने के बाद इसका लुक तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी आता है। आप इस शलवार के साथ गोल दामन की कमीज़ भी बना सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी, जो मैं इसी शलवार के साथ गोल दामन की कमीज़ उस बच्चे के लिए स्टिच करूँगी। ये देखिए, ये हमारी सारी लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं। अब बारी आ गई इनकी स्टिचिंग की। ये आखिरी लाइन है और ये भी हमारी ड्रॉ हो गई। चलें, ये सारे निशान हमारे लग गए और इन पर हमने लाइनें ड्रॉ कर ली। अब आगे हम एक साइड का फैब्रिक पकड़ेंगे, यहाँ कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरफ से। पहली वाली लाइन को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके ऊपर नाखून की मदद से क्रीज बना लेंगे और क्रीज बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने के बाद ये जो हमने निशान लगाया था इसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे से कपड़ा हमारा एक बराबर हो, आगे पीछे ना हो। और ये जो ऊपर वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी 6 इंच की, वहाँ पर आप अपना टांका पक्का कर लीजिएगा। 2 से 3 दफ़ा अपना टांका पक्का कर लीजिएगा ताकि वो उसके धागे वगैरह दोबारा से ना निकले। इसी तरीके से हम ये तमाम लाइंस को इसी तरीके से पकड़ेंगे और एक लाइन पकड़ेंगे और दूसरी लाइन पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे पहुँचे तक लेकर आएंगे। इसी तरीके से हम अपनी ये चारों लाइनें ड्रॉ कर लेंगे स्टिच कर लेंगे। ड्रॉ तो हो चुकी हैं, बस नीचे से याद रखिएगा हमने फैब्रिक एक बराबर पकड़ना है। इस तरीके से ये हम अपना ये फैब्रिक पकड़ लेंगे और हमने इसके ऊपर इसी तरीके से सारी सिलाइयाँ लगा ली। देखिए, इस तरीके से हमने ये स्टिच कर लिया। अब ये जो बराबर वाला पीस है ना, इसकी पहली लाइन को हम छोड़ देंगे, जो दूसरी लाइन है ना उसे पकड़ेंगे। उसे पकड़ के एक क्रीज बना लेंगे और ये जो पहली वाली लाइन है ना इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक। फिर पहली वाली लाइन को छोड़ देंगे, दूसरी लाइन पर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और पहली वाली लाइन पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम ये सारी सिलाइयाँ मुकम्मल कर लेंगे। एक को हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाए थे और एक दूसरे पार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गए थे। अब हमने तकरीबन अंदाजन 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, जो हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको एक दफ़ा फिर से यूँ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसे आप पहले प्रेस की मदद से अच्छे से जमा लीजिए, फिर उसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए जितना आप रखना चाहें, जितना आपने पोंचे के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था अंदर को फोल्ड करने के लिए। अब हम इसके साइड की सिंपल उसी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। ये हमारी शलवार सलीका बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें प्लेट आई है और ये पहनने के बाद जो लुक दे रही थी वो तो आपने स्टार्ट में देख ही लिया है कि कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और ये पहनने के बाद कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो से कुछ भी सीखने को आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।